मैं भी आ जाता हूँ। कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? देखिए, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और ये YouTube पे टेलीकास्ट होगा, हमारे चैनल पे टेलीकास्ट होगा। तो आपके क्षेत्र के कुछ किसान हैं, हो सकता है आप भी उनको जानते हो। ऋतिक पटेल जी, नागेंद्र जी, धीरज पटेल जी, अशोक जी, शुभम गुप्ता जी, एक अभिषेक जी, रमेश जी, राजकुमार राजपूत जी, भागीरथ जी, राजीव राजपूत जी। तो ये कुछ लोग हैं जिन्हें किसान मित्र के लिए हमने सिलेक्ट किया हुआ था और हमें कुछ आपके क्षेत्र में कई सारी समस्याएं इन लोगों के माध्यम से मुझे सुनने को मिली थी। और वैसे भी ये जितने भी लोग हैं इनका चुनाव किसान मित्र के लिए हो चुका है। लोग ज्यादा थे आपके होशंगाबाद से, गाडरवाड़ा से, तो उनमें से कुछ चंद लोगों को चुना गया, जिसमें देखा जाए तो ये लोग वो थे जिन्हें थोड़ी सी अच्छी जानकारी थी। लेकिन इन्हीं के माध्यम से कुछ सवाल वगैरह भी आए हुए थे खेती संबंधित, और एक प्रोग्राम हम करना चाह रहे थे कि जो समस्या पहले आ रही है उन समस्याओं का समाधान क्या है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि किसान तरक्की करे, किसान का विकास, और किसान की फसलों में जो भी समस्या अभी तक देखने को मिली है वो समस्या पैदा क्यों हुई। सबसे पहली चीज ये, समस्या पैदा क्यों हुई और उसका निदान परमानेंटली कैसे हो सके। और इसी के लिए आज का जो प्रोग्राम है उसमें मैंने सभी को वैसे इनवाइट किया हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि आप 2 लोग हैं, हम आप दोनों लोगों का सम्मान करते हैं, हम इस प्रोग्राम को करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो संस्था के एग्री न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं मिस्टर प्रशांत कनाके सर, जो कि हमारी संस्था के कृषि वैज्ञानिक भी हैं, और मैं चाहूंगा शुभम जी और अभिषेक जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप जो भी आपके सवाल होते हैं, क्योंकि सवाल कुछ और लोगों के भी थे जिनके सवाल थे वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल यहाँ पे सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेक्शन वाला सेशन है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बोलेगा और आप सुनेंगे। आप भी अपने कुछ विचार बताइए, हम आपको सुनेंगे, आप हमें जरूर सुनिएगा। सो मैं चाहूंगा कि प्रशांत कनाके से स्क्रीन पे आए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी, शुभम जी हैं, अभिषेक कुमार जी हैं हमारे साथ, और यहाँ Redmi Note 6 Pro, यानी आप अपना इसको रीनेम कर लीजिए, नाम लिख लीजिए अपना, या फिर चैट बॉक्स के अंदर में भी लिख सकते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। चलो, सो देखो। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ जी, तो शुभम जी कैसे हैं? सर बेटर है, वैसे अभी दवाइयाँ अभी करा के ही आया हूँ। अच्छा, दवाइयाँ करा के आए, इसका मतलब क्यों, चेकअप वगैरह था या कैसा क्या था? सर 3 दिन से बॉटल लगना है डेली, आज दूसरा दिन है। अरे अरे बाप रे, अच्छा 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 अच्छा। कारण ये कोई कोविड वोविड का है या कुछ अलग? नहीं, कोविड का नहीं है सर, कोविड की रिपोर्ट भी निगेटिव आ चुकी है परसों के दिन। वो तो वेरी सर गुड, क्या वेरी वायरल गुड। फ्लू हुआ है।
तो अच्छा, उस हाँ, वजह से हाँ, सर थोड़ी कमजोरी समझ में आ रही है 2-3 दिन से। उसकी अच्छा, बॉटल अच्छा, वगैरह दे रहे हैं सर लोग। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, जी, जी, बस वो ही चल रही है बॉटलें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड। अपने साथ में और भी हैं, अभिषेक कुमार जी का तो नाम आ ही रहा है, और जो हमारे राजकुमार है ना, राजकुमार राजपूत जी हैं। जी, जी, जी। और सर आपका नाम क्या है जो मास्क पहने हुए हैं? हमारे ग्रीन कलर का जो मास्क है, क्या नाम है? रेडमी नोट 6 प्रो जो लिख के आ रहा है। हाँ जी, राजकुमार सर भी आ चुके हैं। सर आवाज पूरी क्लियर है आपको? राजकुमार जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। शुभम जी से शुरुआत हम लोग करते हैं। शायद जी, राजकुमार जी को मेरी आवाज आ नहीं रही है। शुभम जी, जैसे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम लोग ने लिया है। जी, अ, जी, एक ऐसा है कि देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मैं किसी जी। पार्टी से नहीं हूँ कि भाई ये बीजेपी की है या कोई कांग्रेस पार्टी है या कोई अदर पार्टी सही है। है, सही है। हाँ, ये चीज है। और पूरा प्योरली जो हम लोग काम करते हैं वो बिल्कुल किसानों की फेवर के लिए काम करते हैं कि भाई एनी हाउ एनी बिल्कुल, बिल्कुल। कंडीशन किसानों की जो है वो ग्रोथ हो सके। ठीक है। सो आज का जो एक इंट्रोडक्टरी जो सेशन रखा है आप सब लोग के साथ में, वो इसीलिए रखा गया है कि ताकि मैं आपको समझ पाऊं, आप मुझे समझ पाए, अपनी संस्था को आप समझ जी, पाए कि इसका मकसद क्या है, ये क्या काम करना चाहती है और कितने लेवल पे अभी काम कर रही है। अभी एक जस्ट इवेंट खत्म किया हमने और अभी सेकंड इवेंट अभी हम लोग ने कनेक्ट हो गए हैं सेकंड इवेंट के लिए आप लोगों के साथ में। अभी बहुत अच्छा, सारे अच्छा। लोग थे ऑलरेडी, लगभग 32 से 35 लोग पहले ही सेशन में थे। अभी इस सेशन के अंदर में 4-5 लोग आए हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भी आता तो भी और मुझे अच्छा लगता, क्योंकि उसी जेन्युइन लोगों को ही हम लोग आगे उस क्षेत्र का जो वर्किंग है वो अपन देने वाले हैं। देखो, तो मुद्दे की बात जी ऐसी सर। होती है ना, शुभम जी, राजकुमार जी, हम क्या ना, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे कहते हैं ना कि अच्छी और सबसे बुरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे किसान जो है, किसान ही नहीं, हर एक व्यक्ति जी, उसको सभी चीजों का ज्ञान है। वो सब हर जानता है। क्षेत्र हर क्षेत्र में ज्ञान है सर। हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान है कि नहीं? ये चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका जो नुकसान है वो ये हो रहा है कि हुँ, ज्यादा ज्ञान होने के कारण कोई भी व्यक्ति सीखना नहीं चाहता है। बस हमारे हिंदुस्तान में सिखाने में सब लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन सीखने में कोई सीखने में विश्वास नहीं नहीं रखता। रखता। हाँ, नहीं आज सर। छोटा बच्चे से लेके बड़े तक कोई किसी से भी मुलाकात करते शुभम जी, तो आपका भी फील आपने किया होगा कि सब कुछ सिखाने में बिलीव करते हैं ऐसा। सबके पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज तो है। बिल्कुल, कुछ अच्छी बात है, ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या वो ज्ञान सही है, पर्याप्त है और इससे किसी का भला हो रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज जितनी चर्चा अपन करेंगे, जो भी अपन सेशन करने वाले, उसके अंदर में आज थोड़ा-सा मैं आप लोगों के आप मुझे थोड़ा-सा बताइए कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर में अपग्रेड होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? ठीक है? तो आप बिल्कुल खुल के बात कर सकते हो। जैसे क्योंकि देखो, मैं किसी कंपनी को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, या जैसे हुँ, कोई बायर कंपनी है, अदामा कंपनी है, या इसको प्रमोट करने के लिए आए। हम ये चाहते हैं कि जैसे हम सब लोग मिलके एक ऐसा रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में लेके आ जाए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है वो युवा है। और लेकिन आज का युवा। युवा क्या कर रहा है? मोबाइल पे लगा हुआ है ना? चैटिंग में लगा हुआ है। आज का जी। युवा मोबाइल पे गेम खेलने में लगा हुआ है, पबजी खेलने में लगा हुआ है, पता नहीं हुँ, ब्ला-ब्ला ऐसी चीज़ें फेसबुक पे लगा हुआ है। तो हमारा जो युवा है, वो सभी इन चीज़ों के इस क्षेत्र के अंदर में लगा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इसी डिजिटल जो है, हम डिजिटली किसान भाइयों को भी हम डेवलप कर पाएँ और किसान के बच्चों को भी एग्रीकल्चर, जैसे आपने एक शुभम जी स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, जो 2006 के अंदर में 7 के अंदर दशक में बनाई गई थी। स्वामीनाथन जो स्वामीनाथ रिपोर्ट थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट बिल्कुल। आई थी सर, आई थी। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। स्वामीनाथन रिपोर्ट।
तो उस स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट दिया गया था, एक पॉइंट दिया गया था कि जब तक किसानों की दूसरी आय जिस तरीके से डेवलप नहीं हो सकती है, या नहीं वो हो सकती है। दूसरी आय, सेकंड इनकम रिसोर्स वो जब तक जनरेट नहीं कर पाएंगे तब तक उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, नंबर 1। ठीक है। बिल्कुल नंबर 2, किसानों की तरक्की तब तक नहीं हो सकती है जब तक उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता, है ना। और विशेष अभी ज्ञान ना मिले पूरा। बिल्कुल विशेष ज्ञान ना मिले तब तक कुछ नहीं हो सकता। और बिल्कुल। उनको दूसरी चीज, अभी एक मेरे पास एक बुक है, शास्त्र है, कृषि पराशर। एक पराशर बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं, जो, हाँ जी, गुरु विशिष्ट, आपने नाम सुना होगा, गुरु प्रभु वशिष्ठ। श्री गुरु विशिष्ट जी के पौत्र रहे हैं। उनके जो अच्छा पौत्र हैं उनका शास्त्र है अपने पास में, और उसमें उन्होंने दूसरा जो लाइन लिखी है वो यही लिखी है कि जो किसान या जो व्यक्ति कृषि कर्म को सबसे नीचे दर्जे का मानता है, उसके वो जीवन में हमेशा से दरिद्र रहता है। और आज दरिद्र। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी किसान भाई किसी अपने कृषि कर्म को सबसे बुरा मानता है या दरिद्र वाला काम मानता है, आज उसी के घर में कर्जा ही कर्जा है। लेकिन जो बिल्कुल किसान इसको पूजनीय मानता है और एक बिजनेस की तरह इसको लेके जाता है, आज उसके पास में तरक्की सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। इसीलिए भारत का सिर्फ 6% जो किसान वर्ग है वो तरक्की कर पा रहा है, बाकी के लोग नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। लेकिन आज बिल्कुल जैसे सर। भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि भारत के अंदर में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की रीढ़ की हड्डी जो अगर है वो किसान गांव है। है, किसान है, बिल्कुल किसान है। और किसान, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही किसान है। लेकिन किसान की जो एक्चुअल जो चीजें हैं, अब मुझे थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए, उन सभी चीजों के ऊपर में अपन समाधान भी निकालेंगे, हम चर्चा भी करेंगे, और एक आप लोगों के लिए एक पीपीटी भी इंट्रोडक्टरी बनाई है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ शुभम जी से, एक एक करके सबसे हम लोग चर्चा करेंगे। शुभम जी, बिल्कुल दिल खोल के, निरपक्ष होके, क्योंकि एक निष्पक्ष हो जाइए, किसी एक पक्ष के बारे में नहीं, मतलब मैं किसी भी चीज के पर्सनल किसी चीज को नहीं लेना, दिल खोल के किसान की ग्रोथ किन किन कारणों के वजह से रुकी है और कौन सी कारणों के ऊपर में हमें फोकस करना चाहिए, ऐसा आपको फील होता है, प्लीज बताइए। सर सबसे पहले तो किसान के लिए सर ये जानना जरूरी होता है कि सर उसे उसका सबसे अच्छा हित कौन सोच सकता है। सबसे पहले तो सर किसान, मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा की थी जब यही बताया था कि किसान सबसे ज्यादा पहले सर बहकावे में लगा हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भैया राजकुमार भैया पहुंचेंगे, भैया बोलेंगे आज यार ये चीज अच्छी आई है, तुम ये करके देखो, सब पहले उस पर दिमाग लगाएंगे, भले ही वो सही रास्ते पे जा रहा था। मगर सर क्या है कि अपन जो चीज दिखाते हैं, दिखाने से नहीं बिकती सर, जब तक वो जब स्वयं करके नहीं देख लेगा ना तब तक। क्योंकि आजकल किसान सर भावुकताओं में बहुत ज्यादा बह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अपन किसान को पूरा जब तक प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे या किसान को पूरा पक्का भरोसा जब तक अपन उसका जीत नहीं लेते, जब तक सर किसान को अपन क्या, खुद ब्रह्मा जी भी और आप जो गुरु वशिष्ठ जी का आप उनको पूरा अध्ययन की वो पुस्तक भी ला के दे देंगे, उस पर भी सर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस चीज की मेंटलिटी बना के रखे हैं, जो चीज जो लोग बताएंगे वो सही है, जो चीज लिखी है और जो विख्यात है बिल्कुल जो सही है, उस पे वो लोग एक तो भरोसा करेंगे, कुछ समय बात कर पाएंगे, मगर उनको रिजल्ट तुरंत चाहिए। इस वजह से सर ये दूसरी कंपनियां या कोई भी दूसरी चीजों की जो प्रोडक्ट रहता है वो मार्केट में सबसे जल्दी से जल्दी ग्रोथ पकड़ता है। किसान को जब किसान रिजल्ट नहीं आया आंखों पे, जब तक उसे उसके आगे और कुछ नहीं करवा सकते अपन। अपने सबसे पहले सबसे पहले मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी कि भाई रिजल्ट आएगा, उसका भरोसा दिलाना पड़ेगा कि रिजल्ट आएगा, थोड़ा टाइम लेगा मगर आएगा जरूर, 100% रिजल्ट देंगे। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी चीज कही है। और मैं और एक चीज प्रश्न आपसे मैं करना ये चाहता हूँ कि जी रिजल्ट की बात एक अलग है, ठीक है ना, जी, क्योंकि कृषि के अंदर में भारत का एक, जैसे ग्राम स्वराज्य की हम बात करते हैं, ठीक है, ग्राम स्वराज्य, बिल्कुल। देश को तरक्की की हर सुबह जब होती है, सूरज जब निकलता है
तो चाय की चुस्कियां लेते हुए, जी। अखबार पढ़ते हुए हर एक इंसान भारत की तरक्की के बारे में चर्चा करता है ना, कि इसकी गलती है बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों के ऊपर में ब्लेम करता है, ठीक है। लेकिन हम्म। जो तरक्की के बीच में आड़े जो सबसे पहले आता है, ये लड़ाई बाहर वालों से नहीं है, ये लड़ाई अंदर से है कि नहीं? अपने वालों से है। हाँ, ये लड़ाई बाहर वालों से जी। नहीं है, ये लड़ाई अंदर अपने अंदर से है। क्योंकि क्या है ना कि अब बाहर की, जैसे अगर कोई अगर किसी कंपनी के भक्त अगर होंगे, तो मैं माफी चाहूंगा, जैसे अदामा कंपनी हो गई, या जैसे बायर कंपनी हो गई, है ना, या अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, या कोई अदर भी कंपनी होगी, ठीक है, तो या हाँ होती है होती केमिकल है। रिलेटेड जो भी बनाती हैं, तो आप अगर थोड़ा स्टडी करेंगे ना, देखो मार्केट में एक सिस्टम चलता है, ठीक है भागीरथ जी, एक सिस्टम चलता है। क्या सिस्टम चलता है कि अभी आपने एडवर्टीजमेंट के बारे में देखा होगा, जैसे बिल्कुल। अभी कोरोना काल चल रहा है ना राजपूत भैया, तो हाँ सर जी। कोरोना काल चल रहा है, तो जी एड सर। में बच्चा जो है वो घर में रहता है, उसके पिता बाहर से आता है, बाहर से ऑफिस से आते हैं, फिर वो बताती कि देखो पिताजी घर के अंदर में आ रहे हैं, तो डोर के जो हैंडल होता है उसपे भी कोरोना के, है ना, वायरस बैक्टीरिया लगा हुआ है, फ्लोर पे भी लगा हुआ है, उसके थैली में भी लगा हुआ है। फिर वो जी जी। कहते हैं कि हमारी डेटॉल का स्प्रे इस्तेमाल करें, फिर कहते हैं कि डेटॉल की साबुन इस्तेमाल करें, फिर वो कहते हैं कि, है ना, मतलब समझ रहे हो आप कि विज्ञापन भारत की सबसे बड़ी जो विडंबना ये है कि यहाँ पे अगर कोई न्यूज चैनल खोल लो, तो जी सर। 5 मिनट की न्यूज के अंदर में आधे घंटे का एडवर्टीजमेंट चला लेते हैं, है ना, ये तो ऐसा है हाँ सर। उसमें तो मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं ना, जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है, ऐसा। तो ये जो हालात अभी हमारे देश की हो रही है, अभी आप खुद देखो, अभी मेरे भाई हम्म। से मेरी चर्चा चल रही थी सुबह कि अभी वो MPL हो गया, या फिर IPL 11 हो गया, ये जैसे MS धोनी जी हो गया, बड़ी जी मैं जी। रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न है, ठीक है। जी। वो अपने सरदार, क्या नाम है, पाजी उनका, वो जो स्पिनर है ना, बॉलर, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जी सर। हरभजन सिंह, हाँ, जी। वो जो जुआ है ना, 3 पत्ती रमी, उसको प्रमोट कर रम। रहे हैं, ठीक है? बोलते हैं इसमें स्ट्रैटेजी लगती है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि भाई हमारा जो किसान है, जी सर। इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, भाई ट्रैक्टर पहले बैलों से बखराई करता था, जी ठीक है, जी। बिल्कुल। तो ज्यादा समय लगता था जमीन को बखराई करने के लिए, एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना लगता था। तो जिनकी ज्यादा जमीन है, तो उनको 10-15 लोग मिलके पूरी बखराई किया करते थे। जी। और अब ऐसा हो गया कि ट्रैक्टर आ गया, तो 4 दिन में, 5 दिन में पूरी बखराई हो जाती है। तो बचा हुआ जो जो टाइम होता है, वो मस्त बढ़िया तरीके से पत्ते खेलने में लगा देता है, ठीक है, जुआ खेलने में लगा देता है अपना क्वालिटी। तो हम ये कह रहे थे कि भाई लोग जुआ ना खेले और गलत संगत में ना पड़े, तो क्या करे, तो नई नई कृषि करने की तकनीकों के बारे में सीखे, नई फसलों के बारे में वो सीखे, ठीक है, नई चीजों के बारे में वो सीखे, उस समय को वो वहां लगा दे। लेकिन अब हुआ कि ये चीज की डिजिटली लोग रमी खेलना चालू कर दिए, ठीक है। और वो कहते हैं कि इससे बच के रहे। अंत में एक लाइन आती है, कि भाई इससे बच के रहे, इससे आपको एडिक्शन लग सकता है, समझ रहे हो, यानी कि व्यसन लग सकता है, और आपकी वित्तीय हानि भी हो सकती है। आप समझ पा रहे हैं ना ये चीजें, बिल्कुल। मतलब कितना साइकोलॉजी के माध्यम से गलत चीजों को भी वो प्रमोट कर रहे हैं, है ना। और ये कहते हैं कि इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, और भारत रत्न अवार्ड मिलने के बाद में और इतनी बड़े ओहदे पे होने के बाद में भी गलत चीजों को किस तरीके से वो प्रमोट वो कर पा रहे हैं वहां पे, है ना। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अब इसमें गलती उनकी भी नहीं है। हमारे देश का जो युवा है, वो क्या है कि वो सिर्फ अच्छी बातें करता है, मतलब सिर्फ कहता है, करता नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो लोगों की हालत को पता है, ये चीज है, ये तो ऐसा। है सर। हाँ तो चलो, शुभम जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बातें करी। तो भैया राजपूत भैया, मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ कि हाँ सर जी। हमारे किसानों की संपूर्ण तरक्की के लिए, जैसा अभी अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे बेगमगंज से फोन आया, उन्होंने सर। मूंग लगाई है, और उनकी जो फसल है वो इल्ली जो है वो खत्म कर रही है उसको, उसके जी पत्ते सर। ऊपर के पूरे काट रहे हैं, ठीक है। जी सर। कौन सी दवाई छीटनी चाहिए वो पूछने के लिए मुझे फोन आया था। तो मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ राजपूत भैया, जी कि किसानों के लिए ऐसा क्या करे
जिससे आज उनकी तरक्की रुकी हुई है, और ऐसा कौन उनको मिले जिससे उनकी तरक्की, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, ये हमारे क्षेत्र में मूंग का तो मतलब अभी ये गर्मी के सीजन में सबसे मुख्य फसल मानी जाती है। हाँ और जी। ये आप जो बता रहे हैं इल्ली की समस्या, वो तो लगभग मतलब ये कंडीशन है कि अपनी मूंग लगने के बाद 10 दिन बाद एक कीटनाशक का स्प्रे करना ही करना पड़ता है। ये समस्या को लेकर वहाँ अपने बेगमगंज वाले भैया ने पूरे एरिया में ये समस्या है कि आप कीटनाशक ना डालो तो आपकी फसल होना ही नहीं है। अच्छा, सब लोग सर जान भी रहे हैं कि इससे अपने को नुकसान है, लेकिन हम लोग युवा लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है। ना दवाई वाले कोई कंपनी वाले बता पा रहे हैं कि आप दूसरा दवाई के अलावा दूसरी चीज उपयोग करें, ना हम लोगों को समझ में आ रहा है, ना हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको समझ में आ रहा है कि अपन दवाई कम करके मतलब फसल अगर बनाना है तो दवाई आपको डालना ही डालना पड़ेगी। ये कंडीशन बनी है सर। हम लोग भी समझ नहीं पा रहे, ये कंडीशन बनी है कि अपन दवाई का कम प्रयोग करके ही अपन फसल बना पाए। तो ऐसा सर आपके द्वारा ही आप कुछ बताइए कि दवाई का प्रयोग कम करें या ना करें तो उसके अलावा भी फसल बन जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक राजपूत भैया वास्तविकता तो यही है सर कि अगर हम लोगों ने ये भी करके देख लिया कि मान लो अपन 1 एकड़ में दवाई ना डाले तो फसल हो जाए शायद, तो ये संभव नहीं हो पा रहा सर। तो ये जो समस्या है ये सर हर आदमी के दिमाग में है, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो अपने, वो लोग भी परेशान है। बगैर दवा की कोई फसल हो नहीं पा रही। खासकर मूंग की तो ये कंडीशन बनी है कि 3 से 4 स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा। और हर किसान या हर युवा के या किसान के दिमाग में भी है कि यार दवाई उपयोग तो कम करें, लेकिन कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा सर उसके लिए। सर ठीक है, मैं जितने भी आज कृषि मित्र मुझे यहाँ पे सुन पा रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोग को बता दूं कि आप लोग के अगर जेन्युइनली आप लोग अगर चाहते हैं, है ना, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अभी आप लोगों के आगे के वर्कशॉप्स भी स्टार्टअप हो जाएंगे। आज तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, ठीक है ना, ये चीज है। इसके बाद में भी सिलेक्शन सेकंड प्रोसीजर हो जाएगी। जैसे राजपूत भैया, मैं आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। शुभम जी ध्यान से सुनिएगा, और अभी जो स्क्रीन पे हमारे पिंक शर्ट वाले भैया जो सुन रहे हैं, हमारे कृषि मित्र, आप अपना नाम बताएंगे मुझे? पिंक शर्ट जिन्होंने पहना हुआ है। हाँ जी, हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर मैं नगेंद्र जाटव हूँ आपसे, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर गाडरवारा से। नरेंद्र यादव? जी क्या कह रहे हैं सर? नगेंद्र बात कर रहा हूँ, गाडरवारा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से। नरेंद्र जी, गुड, ठीक है, चलो। तो जितने भी स्पीकर अभी मुझे सुन पा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्या होता है ना कि आपको सिस्टम समझना पड़ेगा राजपूत भैया। इसमें क्या होता है, बहुत सारे, जैसे सिस्टम क्या है ना यार, बहुत गड़बड़ा हुआ है। हाँ सर, वही मतलब ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है कि चलो थोड़ा सा निकलने के लिए भी कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। आपको भी समझ में आएगा थोड़ा सा क्या करना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, है ना, जो प्रयोगशालाएं चलाते हैं, और हमारे खास तौर पे कृषि वैज्ञानिक, ठीक है, है ना, कल महाभारत का एपिसोड देख रहा था शुभम जी, ठीक है, जिसके अंदर में हमारे जो पितामह भीष्म कल मतलब ऐसा था कि उनको, उनकी जो है वो हत्या कर दी गई, यानी कि उनको बेचारे, उनका जो है लास्ट है कि नहीं, ये चीज है। तो थोड़ा सा मैं आपको, देखो क्या समझाना मैं चाह रहा हूँ। अब उनको सब लोगों ने तीर मारे, ठीक है ना, मार दिया पांडवों ने, अब हो गया। फिर अंतिम जो उनका समय था, तो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण जी जो है, आप उन्होंने अपने बच्चों को भी ये कहा, और उन्होंने अस्त्र डालने से पहले उनको समझाया, है ना, समझाना पड़ा था। आप भी जानते सब लोग कि इसको अपन भगवत गीता कहते हैं। वो भगवत गीता महाभारत में जितना भी ज्ञान दिया गया था लोगों को, उसका एक निचोड़ जो है वो भगवत गीता के अंदर, ठीक है नहीं, ये चीज है। बिल्कुल है। तो महाभारत जो घटित हुआ, उसके 3 मुख्य रोल थे, कैरेक्टर थे, हीरो थे।
वो तीनों के कारणवश ही हुआ। नंबर 1 पितामह भीष्म, दूसरे द्रोणाचार्य और तीसरे कर्ण। ठीक है, ये 3 ही ऐसे महारथी थे, अगर वो चाहते तो ना तो लड़ाई हो पाती थी, ना ही इतना बड़ा ना युद्ध कुछ हो पाता था, सब रुक जाता। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पितामह भीष्म को ये कहा कि भाई अगर आप पूरे जगत के सबसे बड़े योद्धा अगर आप थे, आप में इतनी क्षमता अगर थी कि आप कुछ भी कर सकते थे, तो आपने पर्सनल धर्म को बचाने के लिए सामाजिक धर्म का पालन नहीं किया। समझ पा रहे ना आप? बिल्कुल। हाँ हाँ। सो उसी तरीके से क्या है ना कि अभी मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि हमारे कृषि जो साइंटिस्ट है, जितने भी अनुसंधान केंद्र के अंदर में लोग बैठे हुए हैं, वो ये दावा करते हैं कि यूरिया के अंदर में नाइट्रोजन होता है। समझ रहे हो आप? इसलिए होता हम है। यूरिया देते हैं। ठीक है, और सभी किसान भाइयों को उसके बारे में बताया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको केमिकल रिएक्शन डेप्थ में बताता हूँ। शुभम जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। यूरिया के अंदर में अमोनिया होता है, और वो अमोनिया जब मिट्टी के अंदर में जाता है, सो मिट्टी के अंदर में जाने के बाद में वो डिसॉल्व होता है। उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है, उसको वो डिसॉल्व करता है, और वो नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर में कन्वर्ट होता है। फिर हमारे पौधों को जो है वो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। हाँ, तो ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले उसमें अमोनिया होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये चीज है। जी समझ गया। अब हाँ, जैसे एक उदाहरण, शुभम जी, राजपूत जी और हमारे नरेंद्र जी, अभिषेक कुमार जी, भागीरथ जी, आप जी सर। 7 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए घर छोड़ के कहीं पे जा रहे हैं। ठीक है ना, घर के बाहर आप किसी परिवार के लिए घर में जा रहे हैं। और आप देखिएगा, अब बड़े बड़े ध्यान से सुनना, आप क्या कर रहे हैं कि अपनी दरवाजे के या अपनी खिड़की के विंडो पे आपने गुड़ रख दिया। गुड़ का इतना टुकड़ा आपने विंडो पे रख दिया। ठीक है ना, विंडो पे रख दिया। गुड़ रख दिया। तो गुड़ जो है, गुड़ है ना, गुड़ जो अपन खाते भी हैं, है ना, हाँ समझ गए ना सर। आप सब जानते ही हैं। जी तो जी गुड़ जी का सर। जो टुकड़ा है इतना बड़ा, वो हमने विंडो पे रख दिया। तो जब आप वापस आएंगे, तो वापस आने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? वो गुड़ जो है वो वैसा का वैसे ही वहां पे रखा हुआ रहेगा, या उसको चींटी लगी रहेगी? चींटी लग जाएंगी। बिल्कुल, ये तो है। चींटी लग क्या जाएगी सर। शुभम जी क्या लगता है, कैसे क्या होगा उसमें? चींटी लग जाएंगी सर। चींटी लग जाएगी। यार हम तो घर पे थे नहीं, है ना, और ना तो हम लोग ने कोई इनविटेशन चींटियों को भेजा कि बेटा मैंने विंडो के अंदर में गुड़ रखा हुआ है। तो यार चींटियों को बिल्कुल पता सर। कैसे चला? चींटियों को पता कैसे चला कि हमारे शुभम भाई साहब जी और ये हमारे जो नरेंद्र जी है और राजपूत भैया जी जी जो सर है जी। हमारे जी घर जी। छोड़ के चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे, लेकिन इन्होंने अपनी खिड़की के अंदर में एक गुड़ का टुकड़ा रख दिया। इनको पता कैसे चला? आप सर मुझे इनकी एक जो एक करके गंध आंसर पावर बताइए। इनकी जो गंध पावर रहती है सर, बहुत ही तेज होती है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। सर नरेंद्र जी। आप तो एक दिन के लिए छोड़िए सर, रात में अगर रख के सो जाइए और ना भी सोइए, बैठे रहिए, तो अभी सर इन लोगों की जो गंध पावर रहती है बहुत तेज होती है सर। वो अपने आप सूंघ सूंघ के चीज को पता कर लेती है। इनमें सर एक बिल्कुल अम्ल रहता है। अम्ल कौन सा रहता है? एक अम्ल टाइप का रहता है सर, चींटियों की खुशबू के पास रहता है या क्या रहता है, हाँ उसके हाँ जरिए हाँ सर हाँ। इन लोगों को बहुत जल्दी कोई भी चीज की एसिड महक होता बहुत है, जल्दी आती है। एसिड होता है। एसिड एसिड होता है सर, एक एसिटाल्डाइड खट्टा बोलते हैं उसको, खारा। एसिटाल्डाइड होता है। हाँ जी। हाँ, एसिड रहता है। इससे उनकी सर जो खुशबू की वो शक्ति रहती है, बहुत ही पावरफुल रहती है। हाँ, वेरी गुड। आप तो 1 घंटे के लिए रख दीजिए, उतने में समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ये एक अभी हमारा जो सेशन है, हो सकता है कि ये सडनली टाइम आउट हो सकता है। तो हाँ, इसी तो फिर ये से लिंक करना आपको पड़ेगा। अभी आई है, इसी लिंक पे वापस दोबारा से आप क्लिक करके एंटर हो जाइएगा। ठीक है, जी चलो। जी। तो अब शुभम जी ने बिल्कुल करेक्ट कहा। इसके अलावा कोई और जवाब देना चाहता है नरेंद्र जी? हाँ सर, एक चीज और है। हाँ तो भैया बता रहे थे, शुभम भैया, वो तो सही है ही, 101%। दूसरा सर, अच्छा एक चीज, अगर इसको अपन खेती से जोड़ के देखें, तो जो चीज को अपन जैसे फसल है और हाँ दूसरी जगह गुड़ है, तो फसल हाँ गुड़ की एक
अपने घर में भी था, उसके एक दिन पहले वो घर में भी रखा था, लेकिन उसको अपन हर दिन फॉलो कर रहे थे, उसकी देख रेख कर रहे थे। इस कारण उसके पास चीटी नहीं जा रही थी। मतलब एक दूसरी तरफ उसका सोचे हैं अपन सर तो, और उसको अपन ने अकेले में रख के उसको 2 या 3 दिन तक फॉलो नहीं किया। तो वहां पे जो चींटियां थी उनने उसको खा गई है, मान लो नष्ट कर दिया। तो आप जो खेती से समझा उसमें समझा रहे थे, तो वो ऐसे कंडीशन खेती की भी है सर। अगर अपन 4 दिन उसको अगर फॉलो ना करें तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने राजपूत भैया। अब मैं थोड़ा सा नरेंद्र जी से बात करना चाहता हूँ। बताइए नरेंद्र जी। जी जी सर। सर जो आपने क्या जो लगता है चींटी का आपको? सॉरी सर। हाँ बताइए बताइए, क्या लगता है आपको कि कैसे उनको पता चलता है कि वहाँ पे इनविटेशन कैसे हमने बिना भेजे उनको पता चल जाता है कि उनको गुड़ वहां रखा हुआ है? ठीक सर, ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं सर। फर्स्ट चीज, आपने जो चींटी का एग्जांपल लिया, इसमें सर डॉग और बिल्ली 2 चीजें और आती हैं। यदि आपके घर है भाई गाय गौ भैंस है, यदि वो मही भमता है, घी होता है, तो बिल्ली मही पी जाती है सर, घी खा जाती है। बिल्कुल उसको भी बिल्कुल क्या सही मतलब, कहा। ये प्रकृति का नियम है सर, एक सिक्के के ये 2 पहलू हैं। बिल्कुल को नहीं रोक सकते सर, कहाँ कुछ कर जाए वो इसको ऐसा। एक शेर इसको याद आ रहा प्रकृति का है। नियम नहीं कह सकते आप इसको। ये एक साइंस है, मैं आपको बताता हूँ, ये साइंस है। साइंस कैसा है देखो, हर चीज जैसे हर एक इंसान को, जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग क्वालिटी होती है कि नहीं? अलग अलग क्वालिटी। तो आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा इसी वजह से। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा यस है? यस, हाँ हाँ तो आ रही है। बिल्कुल क्लियर सुनने सर। की बहुत अच्छी होती है, किसी की देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। लेकिन देखो कुछ जानवर ऐसे रात को देख सकते, दिन में नहीं देख सकते, कुछ दिन में देख सकते जो स्वाभाविक रात सर, को नहीं दिख सकते। समझ पा रहे हो? और रात स्वाभाविक के सर, अंदर में हम लोग भी बिल्कुल आते हैं, रात बिल्कुल। को तो हमें भी नहीं दिखता ठीक है, हमारी आंखों की रोशनी इतनी अच्छी काम नहीं करती। हाँ, तो ये जो गंध का जो स्वाभाविक सर। सिस्टम होता है ना, तो ये काम करता है। और आप देख लीजिएगा कि खेतों के अंदर में हर साल जो होता है, जैसे कोई एक घास सबसे ज्यादा बढ़ती है, एक कोई खरपतवार सबसे ज्यादा बढ़ती है, बाकी की नहीं बढ़ती हर साल। स्वाभाविक सर। हर साल कोई एक खरपतवार आगे बढ़ती है, मतलब बहुत रफ्तार होती है, बहुत ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है ना? बाकी हर की बात में अलग अलग दिखती है, सही। अलग अलग होती है ना? अब इसका मुझे साइंटिफिक, मैं आपको उदाहरण के साथ में मैं इसका समाधान बताऊंगा। अब मैं आपको जिस तरीके से चींटी की साथ हुआ कि वो गुड़ को गंध के माध्यम से सूंघती है, तो पौधों में फसलों के अंदर में कैसा वो कार्य करता है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो क्या होता है जी जी। कि जितनी ज्यादा मात्रा में यूरिया जब जाता है या केमिकल्स जो होते हैं, हम लोग जितनी भी स्प्रे करते हैं, तो ये क्या होता है कि पौधों के अंदर में स्टोर होता है ना? स्टोर मतलब वो अंदर जो है उसके पौधों के अंदर में चले जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब वो जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स, जैसे कभी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जब जाता है तो वो कहता है कि इसके शरीर के अंदर में पहले से ही बहुत बीमारी है या टॉक्सिन्स है, विषैले पदार्थ है, तो पहले उसको करना पड़ेगा। तो आजकल डिटॉक्सिफिकेशन में एक प्रोसेस होती है कि शरीर की अंदर की जो टॉक्सिन्स है, यानी कि जो हार्मफुल केमिकल्स है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके दवाई देनी पड़ेगी। तो पौधों के अंदर में ये जब सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, ये एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने की वजह से पौधों को ऊपर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, जिससे वो स्टोमेटा। सांसें लेते हैं। बिल्कुल, स्टोमेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, स्टोमेटा जिसको कहते हैं। तो वहां पे अब आप ये देखो ना, जब भी कीड़ा जो होता है जो डंक मारता है, पूरे पत्तों पे डंक नहीं मारता है, वो कुछ कहीं कुछ कहीं। जगह जगह को छोड़ छोड़ के मारता है। ठीक सर। और कुछ रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, वो वहां पे जहाँ पे टिश्यूज होती है, मतलब उस पत्ते की प्लांट की जहाँ टिश्यूज होती है, तो उसी पे जैसे इंजेक्शन ब्लड वेन के अंदर में देते हैं, जैसे हम लोगों को ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी है तो डॉक्टर
हमारी जो खून की वाहिनी है ना, रक्त नलिका जो होती है उसको चेक करते हैं और उसी में लगाते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी पहुंच सके। तो उसी तरीके से वो ठीक डंक से भी ठीक। वहीं पे मारते हैं, समझ पा रहे हैं आप? तो जी जी हमारे खेतों के अंदर में सबसे ज्यादा जो कीड़े जो आते हैं उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि हमने उनको आमंत्रण दिया है, उसका कारण ये है कि उस हमारी फसलों के अंदर में भयंकर टॉक्सिन्स जो है वो भर गए हैं और उनकी गंध को सूंघ के वो कीड़े आते हैं उस खेत के अंदर में। ठीक से ठीक। ठीक है, और जितने भी वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि ये जो कीड़े हैं ना, ये कीड़े हमारे पौधों को खत्म करते हैं। वो एक्चुअली खत्म नहीं कर रहे होते, वो जो अंदर का टॉक्सिन्स होता है ना वो निकाल रहे होते हैं उस वो प्लांट चूस के रहे लिए। हैं। हाँ, वो टॉक्सिन्स निकाल रहे होते हैं क्योंकि उनको वो चाहिए होता है, उनको आपके प्लांट से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन इससे आपकी दो चीजें होती हैं। अब आप देखो, खरपतवार किसान का दुश्मन है ऐसा कहा जाता है, लेकिन खरपतवार आपका दोस्त होता है। अब कैसे दोस्त होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। किसान के जितने मित्र कीड़े होते हैं वो सारे के सारे खरपतवार पे ही होते हैं, खरपतवार पे ही रहते हैं, वो फसल पे कभी नहीं होते हैं। इस बात का याद रखिएगा। जितने भी ठीक से किसान के ठीक। मित्र कीड़े होते हैं वो सिर्फ खरपतवार पे रहते हैं, लेकिन उस खरपतवार का सही उपयोग कैसे करना है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है? जी जी तो जी। बिल्कुल सर ये बिल्कुल। गंध वाला सिस्टम होता है जो पौधों के साथ में काम करता है। अब मुझे बताइए कि आप जितने भी किसान मित्र मुझे सुन पा रहे, फिर वो नरेंद्र जी हैं, हमारे राजपूत भैया है और हमारे शुभम जी, जी जी। क्या आपको ये बात आज तक किसी ने बताई या सीखने को नहीं मिली नहीं है? ये सुनो। नहीं बताई थी हाँ? सर। नो नो सर। आप बड़े बड़े वैज्ञानिक से मिले होंगे, चाहो तो आपने लेक्चर्स भी किए होंगे, अटेंड कार्यशालाएं भी करी होगी। वही तो बना, वो तो कंपनी वाले आते हाँ? तो सब उल्टा बता रहे हैं मार्केट में। हाँ, है कंपनी ना? वाले आए तो तो उल्टा ही बता रहे थे। हाँ, तो शुभम जी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखो, कहते हैं कि चावल पके कि नहीं पके ये अगर हमें देखना है तो सिर्फ हम एक एक दाना उसका पकड़ के देखते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल स्वाभाविक सर। हम पूरे बर्तन के अंदर में हाथ डाल के चावल पके कि नहीं पके थोड़ी ना देखते हैं, ठीक है ना? नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं करते। तो अभी ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिर्फ समझाई है, ठीक है ना? और वो भी साइंटिफिक तरीके से समझा। तो आपको क्या लगता है कि बलि राजा के एजुकेशन पैटर्न की सब लोगों को जरूरत है या नहीं है? शुभम जी बताइए। 100% है सर। 100% लगती है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल सर, जरूरी है सर, ये नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है सर। हाँ को जी। कई बार क्या सर, छोटी छोटी चीजों से सर बहुत बड़ा फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। एग्जैक्टली। अभी तो मैंने आपको इस सिस्टम का और इस प्रोसेस का 0.1% पार्ट बताया। खेतों के वही मैं बोल अंदर रहा हूँ में सर। धीरे धीरे करके खरपतवार और कीड़े ये आएंगे ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आएंगे ही नहीं। ऐसा सर वही तो जी जी ऐसा जी। एग्रीकल्चर हम बना रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि आपको समझना पड़ेगा। अब क्या होता है कि किसान को जी अगर आप ये बोलोगे कि यार आपके खेत के अंदर में कीड़े आएंगे नहीं, उसको यकीन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता?